समस्त विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, भगवत कृपा से जिनको बैसाख के पावन पुनीत महीने में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य श्रोता के और मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला। भैया श्री सुनील दांगी जी, भैया श्री पंकज रघुवंशी जी, पंडित अंकित राजौरिया जी, श्री अंशुल जड़िया जी, श्री जितेंद्र सिंह ठाकुर जी, श्री जितेंद्र दांगी जी गुनुआ, श्री वीरेंद्र दांगी जी सरपंच साहब, पंडित नरेंद्र शर्मा चंचल महाराज जी, श्री शैलेंद्र दांगी जी, श्री सुरजीत दांगी जी, श्री कौशल माझी जी, अमन भार्गव जी, इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त सियाराम समिति के सभी अधिकारी पदाधिकारी बंधुगण, समस्त विदिशा नगर के प्यारे प्यारे से रस रसिक श्रोता भक्त वृंद, यत्र तत्र जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और चौथे दिन की आप सबको बड़े श्रद्धा से जय सिया राम। आज हम लोग चतुर्थ दिवस के मंगलमय इस पावन सत्र में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही वो साधन है जिसके द्वारा हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। देखो, संसार में भी अगर किसी को ढूंढना है तो हमें उसका नाम पता होना चाहिए, और जब तक हमें उसका नाम पता नहीं होगा आप उस तक पहुंच नहीं सकते हो। देखो, अगर चार चीजों में आपकी प्रीति नहीं है, चार में अगर आपकी प्रीति नहीं है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। अगर इन चार के प्रति आपका भाव नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है, आपकी लगन नहीं है, तो आप कभी ठाकुर जी के नहीं हो सकते। चार चीजें कौन? सबसे पहले तो गौ माता। अगर गैया मैया में आपकी श्रद्धा नहीं है, आप कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भगवान भी पूजा करते हैं गैया की। पर आज उस गैया की दुर्दशा है, आजकल तो लोग खेतों में झटका लगाने लगे, है ना, तारों में करंट लगाने लगे। पर एक बात हमारी ध्यान से सुन लो और गांठी में बांध के रख लो, तुम खेत में झटका लगाओगे, गैया को तो कुछ नहीं होगा, पर मैं विश्वास से कहता हूं तुम जिस दिन मरोगे तो तुम झटके ही में मरोगे। अटैक के झटका में मरो जितनों ने झटका लगाए होंगे, बिल्कुल गारंटी कहा ही जवान आदमी मरे हैं तुम्हारे घर में झटका ही झटका में। लगाओ तुम झटका, और जिस दिन भगवान ने एक झटका दे दिया तुम किसी काम के नहीं बचोगे प्यारे, क्योंकि गाय भगवान का भी सर्वस्व है, इसलिए गैया की पूजा करो, गाय की सेवा करो। एक गाय की सेवा और एक जीवन भर के संत की तपस्या
अगर एक पड़ले पे रख दी जाए तो गाय की सेवा वाले का पड़ला भारी हो जाएगा। तुम बिल्कुल तीर्थ ना करो, दान ना करो, जप ना करो, पूजा ना करो, खाली गाय की सेवा करते रहो तो 33 कोटि देवताओं की सेवा का फल हो जाएगा। क्योंकि गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है और आज उसी गाय की दुर्दशा हो रही है। उस गाय की बड़ी भयंकर दुर्दशा है आज देश में। तो पहली है गैया, दूसरी है एकादशी का व्रत। एकादशी में भी अपनी श्रद्धा रखो, पर एकादशी व्रत करने वाले बस एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी लोग एकादशी का व्रत करते हो फलहार में केला नहीं लेना। एकादशी के व्रत वाले को फलहार में केला नहीं खाना चाहिए। उनकी संतान दुष्ट प्रवृत्ति की हो जाती है। 2 कारणों से संतान बिगड़ती है, ध्यान से सुनना। पहला कारण, कभी भी भगवान शंकर की पूजा, आप भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाओ, आप भगवान शंकर के मंदिर में बैठो, कभी रुद्री बनाओ, तो सिर पे कपड़ा नहीं डालना चाहिए। जो भगवान शंकर की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। अब आप कहोगे महाराज कहां लिखा है? तो जिसके यहां भी शिव पुराण रखा हो उठा लाओ। श्री शिव महापुराण के महत्तम के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। पर यह नियम सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए है, माताओं को नहीं है। न कल से मंदिर जाओ सुखा जुल्ले विदिशा के कहें अच्छी कथा करी महाराज तुमने, सीता ही राम कर दई है ना। माताओं को तो सिर पे पल्ला रखना ही चाहिए। और एक बात और सुन लो, हमारे सनातन धर्म में कहीं भी सिर पे तौलिया पकड़ी डाल के किसी भी देवता की पूजा का विधान नहीं है। हम लोग सिर पे कपड़ा डाल के पूजा नहीं करते हैं। हमारे यहां शिखा बांधने का नियम है, चोटी बांधने का। इसीलिए पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो शिखा बंधन जरूर करवाते हैं। कहते ना ऊर्ध केसी विरूपाक्षी मांसोड़त भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चामुंडे चा पराजते। शिखा पे हाथ रखवाते हैं, इसके बाद पूजन होता है। हमारे यहां शास्त्रों का ऐसा मत है, पुराणों का, कि कुछ कर्म ऐसे हैं कि बिना शिखा बंधन के वो पूर्ण होते ही नहीं। कुछ काम ऐसे हैं बिना शिखा बांधे ये काम तुम्हारे सफल नहीं होंगे। कौन कौन से? स्नान के समय, दान के समय,
जप के समय माला कर रहे हो तो शिखाबंधी होनी चाहिए, दान कर रहे हो तो शिखाबंधी होनी चाहिए। हालांकि आजकल तो शायद ही है 2-4 आदमी चुटैया रखाए हुए ये बातें तो पुरानी हो गई। अच्छा बहन जी हरे 2-2 चुटैया करन लगी सुबह। जो भी सुहागन नारी 2 चोटी बनाती है उसके हाथ में रिद्धि सिद्धि कभी नहीं रहती है। ध्यान से सुन लेना, 2 चोटियां नहीं बनाना चाहिए, 1 चोटी बांधने का नियम है। हमने एक माता जी से पूछी, बहन जी ये 2 चुटैये का है? बोले गुरुजी आप नहीं समझ रहे। हमने कहा जब तो पूछ रहे, समझ जाते तो काहे को पूछते। बोले काहे भैया के पापा को लगा थे चुटैया रखाए में शर्म, सो 1 हमारी आए और 1 उनकी आए, 2 ही जनों की हम ही बांधे हैं। हमारे यहां माताओं को 1 चोटी बांधने का विधान है। अब आप कहोगे कहां लिखा, वो तो तुम्हें मिलेगा नहीं, पर ऐसा प्रमाण दे देते हैं कि घर में जाके देख लेना। सुंदरकांड में लिखा है, लिखा है सुमिरत शीस जटायक बेणी। पढ़ते हो सुंदरकांड? उसमें लिखा है सुमिरत शीस जटायक बेणी। तो चोटी रखाओ। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो माताओं, जब भी बच्चे का मुंडन कराओ, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, तो बच्चे के पूरे बाल मत मुड़वाओ, छोटी सी शिखा जरूर रखवाओ। बड़ा मेधावी और बड़ा संस्कारवान पुत्र होगा तुम्हारा, उसकी चोटी जरूर छुड़वाओ, पूरा सपासत्र मत करवा दो। वही चोटी। अच्छा एक बात और देखियो, आजकल चुटैया को भी तमाशो बनो। अब जैसे हम एक आध भगत गा देवे, आदि माताओं को देवी आ जाए थे पंडाल में। अच्छा बगलवारी तुरंत तो चुटैया खोल वे भगत है, का चुटैया में बंदी रहे दुर्गा। तन्नक ऐसी ऐसी झूली बहन जी, और बगलवारी ने जल्दी चुटैया की गांठें खोली, वो में बंदी थी। काहे को ये तमाशे कर रही हो, बिल्कुल न करो जे नाटक नोटंकी ऐसी नहीं फिर रही दुर्गा विदिशा में। ये तो मर गए 25 साल हो गई, आज तक झाई नहीं आई हमें। 3-4 घंटा सवेरे बैठे रहे पूजा में, रात में बैठे रहे, इतने बैठे सोई कथा कराई रहे, आज नो झाई नहीं आई। तुम्हें फूटी ढोलकिया में उचटन लगा। एक बात और हमारी सुन ले, आधे से ज्यादा घरों की सत्यानाश अगर को ने करी है तो 2 जनों ने घर फोड़े हैं, तीसरे आदमी ने घर नहीं फोड़ो को 2 लोगों ने घर फोड़ दिया आज। सबसे पहले तो सास ने ऐसी मंथरा बन के लगा थे अपनी मोड़ी के घर को। 7 घर तो नागिन छोड़ दे थे डायन। तुम खुद की बिटिया को घर नहीं बसो देखो चाहे रही तो का डायन से भी खराब हो तुम्हारे। 24 घंटा बिल्कुल फोन पे चिपकी हैं, का बना ला का खा ला, जहर बनाओ है तुम खा ले मार जाए में हम सुखी हो जाए। आधे से ज्यादा घरों की सत्यानाश मोड़ी की मताई ने करी है।
पेल की मम्मी हरे के पहुंचाती कि बेटा बिटिया जाते आओ, दो बातें से लियो। और आज की के पहुंचा रही कहूं सास सवेरे जल्दी जगा देवे तो हमें फोन कर गयो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में धरवा दें। अच्छा कर रही तुम जो मोड़ी को घर फोड़ रही, मर जाओ कीड़ा पर के मर हो, ऐसी ने मर हो पापन कपटन। जब तुम सगी औलाद की नहीं भाई तो तुम कौन की हुई हो। और दूसरों घर फोरो है ये गुनिया पंडा, इनने बात सत्यानाश करी है। ये जितने जे गुनिया पंडा था और भर रहे हैं, सत्यानाश कर दी इनने परिवारों की। बताओ, पूरों को तो देवता चढ़न लगे मूले। अरे राम राम राम, देवताओं को काम जो है कि तुम्हारा घर फोड़े। एक आदमी झाड़ रहा हो तो रे एक खो कह लगो आताल बांधू पाताल बांधू स्वर्ग बांधू, जो नुआ गई घरवारी कहने लगी आताल पाताल बाद में बांध गयो, बसकारो लग रहा है सो वो ठाट बांध दे चुचारा है जोन। अरे राम राम राम, का हालत करी बहन जी। हरो हाथ जोड़े की प्रार्थना, इनसे बच गुजे गुनियों पंडों से। आज कौन थार पे चले जा, तुम भी एक ही बात बताए हैं, तुम्हारी देवरानी ने कछु करवा दो है, तुम्हारी सास कछु करवाए हैं। ये तो ऊसा ही एक दूसरे की शकल ने देख रहे थे, अब तुमने और जमा दई के देवरानी कछु करवाए हैं, सो और बेर बंद के रहेगा उनमें जिंदगी भर को। बात तो तब हती तुम्हें जा बता देने थी, अगर तुम बता ही रहे हो कि तुम्हारे ऊपर को ने कछु करवाओ तो सो तुम्हारी देवरानी ने बचा लाओ तुम्हें, तो कम से कम बजा के देवरानी के गले तो लग जाए अपने को परिवार टूटवे से तो बच जाए। बिल्कुल नहीं पड़ेंगे इन गुनियों पंडों के चक्कर में, ये सब अपनी अपनी दुकानें जमाए बैठे हैं। अरे राम राम, तो बात हम ये कर रहे हैं, बच्चे का जब मुंडन कराओ तो उसकी शिखा जरूर छुड़वाओ, और संध्या के समय संध्या पूजन करो, देव पूजन करो, स्नान करो, चोटी बंदी रहनी चाहिए, पूजा करो, संध्या करो, देव कर्म करो, दान करो। अगर इनमें शिखा खुली रही तो तुम्हें कोई फल नहीं, पर हां कुछ जगह शिखा को खोल के जाना। कहां कहां भोजन करते वक्त चुटिया खुली होनी चाहिए, क्योंकि भोजन के जो उसमें कुछ अवगुण आ गए होंगे तो वो शिखा के द्वारा निकल जाएंगे। कभी भी शमशान घाट जाओ, मिट्टी में किसी की जाओ तो शिखा खोल करके जाओ, शिखा बांध करके कभी किसी को लकड़ी नहीं देनी चाहिए। अगर चुटैया रखाए हो तो उतने समय चुटैया खोल दो। शौच क्रिया में मलमूत्र त्यागने की अवस्था में शिखा में गांठ नहीं होनी चाहिए, उसको खोल देना चाहिए चोटी को। और बहुत मर्यादा में हमारी समझ लेना बात को, सांसारिक कर्म में गृहस्थ जीवन में भी शिखाबंधी नहीं होनी चाहिए। बात चल रही थी भगवान शंकर की पूजा सिर पे पगड़ी डाल के ना करें, और एकादशी के व्रत में केला ना खाएं। क्यों ना खाएं? इसलिए ना खाएं, एक बिल्कुल छोटे से में समझ लो।
एक बार इंद्र और देवगुरु बृहस्पति एकादशी के दिन भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत पे जा रहे थे, ऐरावत हाथी पर बैठकर। और उस तरफ से महात्मा दुर्वासा चले आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि के गले में भगवान शंकर ने माला पहना दी थी आशीर्वाद स्वरूप। उतर रहे थे दुर्वासा और जा रहे थे इंद्र। रास्ते में भेंट हो गई। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि मैं तो ठहरा महात्मा, मुझे ज्यादा वैभव की कोई आवश्यकता है नहीं, और इंद्र है राजा। अगर राजा वैभव संपन्न होगा तो प्रजा सुखी रहेगी। तो क्यों ना ये भगवान शंकर की माला मैं इंद्र को पहना दूं। दुर्वासा ने अपने गले की माला उतार करके दुर्वासा ने इंद्र के गले में पहना दी। अब इंद्र तो राजपद के मद में चूर था। गुस्सा आ गई इंद्र को, कहां ये फक्कड़ बाबा, और इसने अपने गले की माला मेरे गले में डाल दी, जबकि ये भूल गया कि मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। पर दुर्वासा को डरात भी हतो इंद्र, पेरे रहो मन ही मन बड़बड़ात रहो। दुर्वासा ऋषि थोड़े से निकले और इंद्र ने माला उतार करके और ऐरावत के गले पे फेंक दी। ऐरावत ने सूंड से वो माला ली और अपने पांव के नीचे रख के मसल दी। दुर्वासा ऋषि लौट आए, और जब भगवान शंकर की माला को ऐरावत के पांव के नीचे मसला देखा, आंखें लाल हो गईं और कहा, इंद्र तूने मेरे भगवान शिव की माला का अपमान किया है। पद के मद में तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा ये पद चला जाएगा। अब तेरा ये पद तेरे पास नहीं रहेगा। ऐरावत को श्राप दिया, जहां पर भगवान शंकर की माला गले पे पड़ी थी, अब वो तेरा शीश वहां से कट जाएगा। बगल में खड़े थे देवगुरु बृहस्पति। बोले, बृहस्पति तुम तो गुरु थे, और गुरु का काम क्या है? अपने शिष्य को सद्मार्ग पे चलाना, धर्म की शिक्षा देना। पर तू वृक्ष की तरह चुपचाप खड़ा रहा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम वृक्ष बन जाए। और ये जो केल का पेड़ है ना, माताएं भले बड़ा परम मंगलमय सौभाग्य है इस विदिशा की पावन धरा पर राष्ट्रीय कथा व्यास श्री श्री 1008 महंत श्री पूज्य रामकिशोरदास जी महाराज श्रीधाम अयोध्या से पधारे हैं। उनके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन दंडवत है, प्रणाम है। बड़ी कृपा, कल श्री वृंदावन से भी पूज्य संतों का पावन पदार्पण हुआ, और
बैठने की उत्तम व्यवस्था की जाए, कमेटी से निवेदन है। पूज्य श्री के चरणों में पुनः एक बार दंडवत है, प्रणाम है। विराजें सरकार। सीताराम। पुनः संतों की परम सानिध्य में कथा का क्रम आगे बढ़ाया जाए, इस भावना से बात चल रही है। 4 चीजों में जिसकी श्रद्धा नहीं है वो ठाकुर जी का हो नहीं सकता है। सबसे पहले गैया, दूसरा एकादशी का व्रत। तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवगुरु बृहस्पति को वृक्ष बनना पड़ा, वही केल का वृक्ष है। एकादशी के दिन इसलिए केले का फलहार नहीं करना चाहिए। पर एकादशी के दिन अगर आप केले पे दीपदान भगवान के मंदिर में करते हो तो तुम्हारी संतान की बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए एकादशी के दिन केले पर दीपदान जरूर करना चाहिए हर व्यक्ति को। तो पहली हो गई गैया, दूसरा एकादशी का व्रत, और तीसरी है वृंदा रानी, तुलसी में जिनकी श्रद्धा नहीं है। एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारे घर की तुलसी बार बार सूख रही है लगाने पे, तुम तुलसी जी को लगाते हो और तुलसी सूख रही है, तो समझ लेना तुम्हारे घर में भयंकर कोई कष्ट आने वाला है। ये संकेत है भगवान का। तुलसी का सूखना घर में अच्छा नहीं माना जाता है। तुलसी सूखती कब है? हमारी एक बात को बड़े मर्यादा में समझ लेना। हमारी सब बहन बेटियां बैठी हैं, मंच की अपनी मर्यादा है। थोड़ा सा पुरुष वर्ग से प्रार्थना है, अगर आगे को खिसक के आ जाओगे, खिसक आओ। नायकों ने खिसक सो को देना, मोटरसाइकिल पे से खिसक जाओ, हाथ गोड़े टूट जाए। इसे भगवान की तरफ सरकत रहो। देखो अब सब सरक आए, क्या करे हमारी कोई सीधी भाषा सुनो ही नहीं चाहत। हाँ, विराज जाओ। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो बड़ी मर्यादा में हमारी बात को समझ लेना। घर में जहां तक तुलसी की छाया पड़े, घर में जहां तक तुलसी की छाया पड़े, तो माताएं जब मासिक धर्म से हो उतनी जगह में न जाएं। अगर रजस्वला माता की छाया तुलसी पे पड़ जाती है तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है, सूख जाती है। आज के नए बच्चे इन बातों को मानते नहीं हैं। अरे महाराज ये सब झूठ है, तुम लोगों की मनगढ़ंत कथाएं हैं। चलो हमारी बात मत मानो। आज भी विज्ञान सिर पटक रहा है कुछ चीजों के सामने। आज भी विज्ञान इन चीजों को समझ नहीं पा रहा है। बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी मेरी, आज भी जब पापड़ बनता है तो इस चीज का घर में विशेष ख्याल रखा जाता है कि पापड़ बनते हुए जब
पापड़ का आटा उसना जाता है, पापड़ बनते हैं, तो उस समय कोई रजस्वला नारी की नजर ना पड़ जाए, और अगर नजर पड़ जाती है तो वो पापड़ सिकने के बाद लाल पड़ जाता है। आज भी इन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। तो पहला है गैया, दूसरी है एकादशी महारानी, और तीसरी है वृंदा रानी, और चौथा है भगवन नाम जप। अगर भगवन नाम जप में आपकी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि बिना भगवन नाम जप के कोई भी साधना पूजा आपका सफल नहीं हो सकता। भगवन नाम जप से एक बात आती है, बार बार किसी के नाम की जब हम पुनरावृत्ति करते हैं तो उसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है, और जिससे हमारा लगाव होता है उसी से हमारा प्रेम हो जाता है। देखो, प्रेम में और प्यार में बड़ा अंतर है। आजकल तो नए नए बच्चे रोडों पे गाते फिरते, जब प्यार किया तो डरना क्या, मर जे हो जमानते ने हुए, ये मैंने परियों के जब प्यार किया तो डरना क्या, घर भर के फेरे हैं। प्यार और प्रेम ये दो अलग विषय हैं। प्यार क्या है? प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसका नाम है प्यार। जितने दिन प्यार चला सो चला, नहीं चला निकाला चक्कू घोंपा, खून की धार बहाई, फ्री हो गए, ये है प्यार। और प्रेम क्या है? प्यार में कटार चलेगी और खून की धार बहेगी, पर प्रेम में हाथ में तुलसी की माला चलेगी और आंखों में आंसू की धार बहेगी। समझ लेना, यह भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम है। प्रेम प्रेम सब को कहें और प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सब को कहे, प्रेम न जाने कोई, और जा मार्ग मालक मिले, प्रेम कहावे सोई। जिस रास्ते पे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वो प्रेम है। और उसी प्रेम के बारे में कबीरदास जी ने कहा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम करो भगवान से, प्यार दुनिया से करते रहो कोई बात नहीं, पर प्रेम होना चाहिए ईश्वर से। अंतर सिर्फ इतना है, जो भगवान को चाहिए वो हम दे नहीं रहे, और जो भगवान को नहीं चाहिए वो हम लिए बैठे हैं। क्या चाहिए भगवान को? पैसा, तन, तन की और धन की कीमत ये दुनिया जानती है, पर हमने धन तन लगा दिया भगवान में और मन लगा दिया संसार में, जबकि ये मन संसार कीमत नहीं जानता है मन की। ये तो तन की और धन की कीमत जानने वाले लोग हैं। मन का सच्चा ग्राहक तो मनमोहन है। उस दुकान पे मन को ले जाओ जिसकी अच्छी कीमत जहां मिल जाए। अच्छा, भी ये शादी विवाह चल रहे हैं, कोई तुम्हारा रिश्तेदार आ जाए और तुमसे कहे कि भैया तुम्हें शादी में आना है, तुम कहना हम तुम्हारी छिद्दी नहीं चढ़ेंगे, नहीं आएंगे तुम्हारे घर, मतलब तन से नेजे। वो कहे चलो तुम बिल्कुल नहीं आइयो, हमने तुम्हारी बिटिया के ब्याह में कूलर दाओ तो वो लौटा दे, कहियो वो हमने खा लाओ, धन भी नहीं लौटा रहे। तन से जाना नहीं, व्यवहार उसका लौटाना नहीं, और जैसे ही रिश्तेदार जाने लगे कहियो भैया पर मन से हम तुम्हारे संगे हैं,
वो तुरंत कहेगा हमें तुम्हारा मन चाटने आए। बताओ, किसी के यहां जाओ है ना, पैसा दो ना, को मन से संगे हैं, वो तुरंत कहेगा हमें मन की कोई आवश्यकता नहीं। मन की कीमत तो सिर्फ मनमोहन जानेंगे प्यारे। इसलिए मन को भगवान में लगाओ। देखो, तुम लोग नारियल चढ़ाते हो भगवान के मंदिर में, नारियल के 3 काम करते हो। नारियल फोड़ा, इसमें एक कील लगी होती है, कील होती है, वो निकाल के चढ़ा दी भगवान को। यही करते हो कि नहीं करते? इसकी जो खोपड़ा है, चिटक है, वो बांट देते हो वहीं लोगों में। और इसका जो ऊपर का आवरण है, नरेटी, एक मंदिर में फेंक दो। या तो पुजारी जी इकट्ठी करके आगी लगा दे, या उतई पड़ी पड़ी जा मट्टी बन जे। जोई हुई है कि नहीं हुई है? अब नारियल भगवान के फोड़ पाओ चाहे ना फोड़ पाओ, पर इस शरीर के 3 काम कर देना, बेड़ा पार हो जाएगा। इस शरीर में एक कील लगी है जिसका नाम है मन, ये निकाल के भगवान को चढ़ा दो, मन भगवान को दे दो। अब रही चिटक, तो जो शरीर आए चिटक, एक बांटो, मां बाप की सेवा में, गौ सेवा में, संत सेवा में, राष्ट्र सेवा में। अब रही शरीर की हड्डी, तो या तो घर वाले आग लगा देंगे या गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ देंगे। यही होगा कि नहीं होगा? तो ये मन रूपी कील परमात्मा को अर्पण कर दो तो बेड़ा पार हो जाए। पर ये मन ही हम दे नहीं पा रहे। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जप कर लो इस मनुष्य जीवन में, क्योंकि अंत में और कुछ काम आने वाला नहीं है। मृत्यु के क्षणों में अगर कोई तुम्हारा सबसे सगा संबंधी है तो वो तुम्हारे सत्कर्म है, नाम जप है, और कोई तुम्हारा अपना नहीं है। ये दुनिया सब झूठी है प्यारे। सारी दुनिया झूठ के एक टापू पर बैठी है, इसलिए नाम जप करो। कल आप चर्चा में श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुन रहे थे। परीक्षित जी को 3 बातें बताई थी, जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रियः, श्रोतव्यः, कीर्तव्यः, स्मर्तव्यः। चार बातें कथा के नियम बताए। आसन को जीतो, असंग हो जाओ, जितेंद्रिय हो जाओ, और इंद्रियों को बस में करके भगवत भजन करो। अब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रश्न किया कि आप हमें यह बताओ, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? क्या आवश्यकता थी सृष्टि बनाने की? और जब सब कुछ भगवान के हाथ में है, पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो राक्षस भी भगवान ने बनाए हैं। अलग से कोई और कंपनी तो आई नहीं होगी। तो जब सब कुछ भगवान ही बनाते हैं तो राक्षस बनाने की आवश्यकता क्या थी? पहले भगवान ने राक्षस बनाए, फिर दुनिया में आए, उनको मारा, बाही बाही लूटी और चले गए। तो जब सब भगवान के हाथ में है तो राक्षस बनाने की आवश्यकता क्या थी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो, भगवान ने खाली एक मिट्टी का पुतला बनाया था जिसका नाम था इंसान। भगवान ने ना देवता बनाए हैं और ना भगवान ने राक्षस बनाए हैं। भगवान ने तो एक मिट्टी का पुतला बनाया था।
और मिट्टी का पुतला बनाने के बाद फिर भगवान ने कुछ नहीं बनाया। ध्यान से सुनना, फिर भगवान ने इंसान बनाने के बाद कुछ नहीं बनाया। भगवान समझ गए कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैंने इंसान बनाया, क्योंकि 84 लाख योनि में एक इंसान ऐसा है जो 24 घंटे भगवान से शिकायत करता है और कभी संतुष्ट होता नहीं है। बताओ, 6 किलो आदमी नहीं परेशान करें भगवान को। भगवान ने इंसान बनाया और इंसान ने किया भगवान को परेशान। भगवान ने सोचा अब कहां छुप जाएं हम, कहां जाएं अब हम। तो भगवान ने इन संतों से पूछा, बताओ हम कहां छुपे अब, क्योंकि इंसान हमें सुख से बैठना ही नहीं दे रहा हो, 24 घंटा रो रहा हो। किसी ने भगवान से कहा एक काम करो, हिमालय पे छुप जाओ। भगवान बोले वो आदमी उते भी पहुंच जे है, हमें ढूंढ ले है। वो पहुंच भी गया वो आदमी। किसी ने भगवान से कहा तुम चंद्रमा में छुप जाओ। भगवान बोले वो तो उते भी पहुंच जे आदमी, हमें ढूंढत ढूंढत, और आज चंद्रमा पे भी पहुंच गए। भगवान ने सोचा हम कहां छुपे अब। तो एक संत ने कहा प्रभु हम ऐसी जगह बता रहे वहां आदमी आपको कभी नहीं ढूंढेगा। बोले कहां? बोले तुम भगवान की आत्मा में छुप जाओ। आदमी बाहर भगवान को ढूंढ रहा है पर अपने भीतर ठाकुर जी को नहीं ढूंढ रहा है। भगवान तो तुम्हारे भीतर बैठे हैं, तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। भगवान कहां घूमे हैं? अभी जग में सब राहत विरागी और प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। ज्यादा आडंबर की आवश्यकता ही नहीं भगवान को ढूंढने के लिए, बस प्रेम चाहिए। राम जी एक चीज के भूखे हैं बस, कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले ये जो जानन हारा। सिर्फ प्रेम के भूखे हैं ठाकुर जी, तो ना भगवान देवता बनाते हैं और ना भगवान राक्षस बनाते हैं। भगवान तो मिट्टी का पुतला बनाता है। अब वो मिट्टी का पुतला राक्षस बन जाए कि देवता बन जाए, ये उसके ऊपर है। अच्छा ऐसे समझ लो, लाइट बिजली ये गर्म होती है कि ठंडी? लाइट ठंडी होती कि गर्म? अगर आप लोग ये कहो कि लाइट ठंडी होती है तो उसमें प्रेस लगाओ, वो तो गर्म करेगी कि नहीं करेगी? और तुम कहो कि लाइट गर्म हो तो मैं फ्रिज लगाओ, वो तो ठंडी करे कि नहीं करे? अब लाइट को क्या कहोगे, ठंडी के गर्म? ना लाइट ठंडी है ना लाइट गर्म है, लाइट में सिर्फ पावर है। ऐसे ही भगवान ने तुम्हें पावर दिया है। अब मशीन कैसी है, काम वैसा होगा। तुम्हारे कर्म कैसे हैं, तुम्हारा जीवन वैसा होगा। भगवान ने तुम्हें धन दिया, अब चाहे तो तुम